एक गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी जो हमेशा हंसते मुस्कुराते चेहरे के लिए मशहूर थी। उसके दोस्तों और परिवार वालों को उसका यह अंदाज बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन सुमन का एक भयंकर दुर्घटना हो गया। उसने अपनी आखिरी सांस भी मुस्कुराते हुए ली और वह दुनिया से रुखसत हो गई। सब लोग हैरान थे कि कैसे कोई इंसान आखिरी पल तक इतना सुकून में रह सकता है। उस रात सुमन के परिवार और गांव के लोग उसकी मौत का गम मना रहे थे। उसके पड़ोस में एक आदमी, विजय, जो सुमन को अच्छी तरह से जानता था, रात को अपने कमरे में सो रहा था। अचानक आधी रात को उसने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में सुमन उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। वह हंसी जो एक डर और चिढ़ का एहसास कराती थी। सुमन उससे कह रही थी, तुम्हें मेरी मुस्कान पसंद थी ना, अब देखते रहो। ये कहते हुए वह उसके और करीब आई और विजय के चेहरे के बिल्कुल पास अपनी अजीब सी आंखों को ले आई। उसका सपना ऐसा लगा जैसे असली हो और विजय थरथराते हुए जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। अगले दिन विजय ने अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया और उसकी पत्नी ने भी यह सपना सुनने के बाद डर से कांप गई। उसने कहा, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, चलो किसी बाबा के पास चलते हैं। दोनों वहीं शाम एक मशहूर तांत्रिक बाबा के पास गए, जो लोगों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जाना जाता था। बाबा ने विजय को देखा और कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, यह आत्मा कुछ कहना चाहती है, लेकिन तुमने उसके साथ जिंदगी में जो मजाक किए थे, उसके बदले वह तुम्हें डराने आई है। बाबा ने उन्हें कहा कि वो उसका मन शांत करें या फिर उसके लिए एक पूजा कराएं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। विजय और उसकी पत्नी ने वही पूजा और दान किया जो बाबा ने कहा था, और उसके बाद सुमन का सपना आना बंद हो गया। लेकिन विजय के दिल में हमेशा एक डर बैठा रहा। वह हंसने से डरने लगा। उसका सपना उसके लिए एक भयानक हसीन याद बन गया। कुछ समय तक सब ठीक लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और अजीब घटना घटी। एक रात जब विजय और उसकी पत्नी गहरे नींद में थे, तब अचानक विजय की नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक है और कमरे में हल्की हल्की खुशबू और एक अजीब सी आवाज आने लगी थी, जैसे कोई हंस रहा हो। विजय ने डर के मारे अपनी पत्नी को जगाया और कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? लगता है सुमन वापस आ गई है। उसकी पत्नी ने भी सुनी सुनाई सी आवाज महसूस की और डर के मारे दोनों ने रात भर जाग कर ही गुजारी। अगले दिन वे फिर से बाबा के पास गए और सारी घटना बताई। बाबा ने कहा, यह आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है। इसने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हें इसके बारे में और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। बाबा ने विजय और उसकी पत्नी को कहा कि वे सुमन की मौत के बारे में और कुछ तलाश करें। उसके दुर्घटना के बारे में कुछ ऐसे राज हैं जो अभी तक छिपे हैं। बाबा ने कहा, कभी कभी कुछ आत्माएं इस दुनिया में इसलिए आकर्षण करती हैं क्योंकि उनकी मौत के पीछे कोई अनसुलझा राज होता है। जब तक वह राज सुलझ नहीं जाता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। विजय और उसकी पत्नी ने उसके दुर्घटना के दिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने उस रास्ते पर जाकर लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा था उस दिन, या फिर कोई और घटना हुई थी जो सुमन के दुर्घटना के पहले हुई हो। धीरे धीरे उन्हें यह पता चला कि उस दिन रात में सुमन एक पुरानी खंडहर में गई थी जो गांव के बाहर था। विजय और उसकी पत्नी ने उस खंडहर का रुख किया और वहां जाकर देखा कि एक पुरानी और अजीब तस्वीर दीवार पर बनी हुई थी। वह तस्वीर एक मुस्कुराती औरत की थी जो बिल्कुल सुमन की मुस्कान की तरह लग रही थी। जैसे ही उन्होंने उस तस्वीर को देखा, उन्हें याद आया कि बचपन में सुमन उन्हें बताया करती थी कि उसके सपनों में एक अजीब सी मुस्कुराती औरत आती थी जो उसे कहती थी कि वह हमेशा मुस्कुराए। विजय को समझ आ गया कि शायद सुमन ने इस पुरानी तस्वीर को देखा था और उसने उस मुस्कान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। लेकिन उस तस्वीर में कुछ अनोखा और अटपटा था जो सुमन के जीवन पर असर डाल रहा था। विजय और उसकी पत्नी ने बाबा के पास यह बात बताई और बाबा ने कहा, यह तस्वीर एक श्रापित चीज है और शायद सुमन ने बिना जाने उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया था। उसके दुर्घटना और उसके मुस्कुराते हुए मरने के पीछे यही तस्वीर का राज हो सकता है। बाबा ने कहा,
कि उन्हें उस तस्वीर को गांव से दूर किसी पवित्र नदी में बहा देना होगा ताकि उस श्राप का असर खत्म हो सके। विजय और उसकी पत्नी ने बाबा की बात मानी और उस तस्वीर को नदी में बहा दिया। जब वह तस्वीर बह गई, तभी अचानक मौसम बदल गया। हवा में एक सुकून और शांति सी महसूस हुई। उस रात विजय और उसकी पत्नी ने बिना किसी डर के सोया। उसके बाद सुमन का सपना कभी उन्हें परेशान करने नहीं आया। लेकिन विजय के दिल में वह अजीब सी मुस्कान हमेशा एक भयानक याद की तरह बनी रही। एक याद जो उसने और उसकी पत्नी ने हमेशा के लिए अपने मन में बंद करके रख ली थी।